Hello dear students, welcome in the class of mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Mathematics Department of NIT Polytechnic, Nagpur. Today I am going to start new lesson, trigonometry. So our today's topic is trigonometric ratio. Before starting our today's lecture, first we see the learning outcomes of today's lecture. So, after watching this video, you will be able to tell the trigonometric ratios and write the relation between the trigonometric ratios. So, let us start our today's class of trigonometry. Trigonometry. So what is mean by trigonometry? So trigonometry is a branch of mathematics that studies relationship between the sides and angles of triangles. So trigonometry क्या है? ये मैथमेटिक्स की एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? जिसमें हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच का रिलेशनशिप? साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स है ना जिसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है. तो उसके जो साइड्स है एंड एंगल है, इसका क्या रिलेशन है, ये हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में. सो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड. ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये 3 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है. जैसे कि TRI ट्राई मीन्स 3, गुना मीन्स साइड एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. ध्यान से देखिए यहाँ पे TRI, ठीक है. सो 3 GONO यानी कि यहाँ पे साइड्स एंड मेट्रॉन यानी कि मेजरमेंट्स. यानी ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हो गया? 3 साइड्स मेजरमेंट. ट्राइंगल में जो 3 साइड्स है उसका मेजरमेंट हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं. So trigonometry is used in different branches of engineering. इंजीनियरिंग में जो डिफरेंट ब्रांचेस है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है. एस्ट्रोनॉमी, जो ग्रह तारों के बारे में जानकारी निकालते हैं, वो कितने डिस्टेंस पे है, ये सब देखने के लिए किसका यूज़ होता है? ट्रिग्नोमेट्री. नेविगेशन यानी कि कौन कितने डिस्टेंस पे है, कौन कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, ये सब जानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री. और बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है. तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. सो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रहा है, ये है ट्री. सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्री? हाउ टू मेजर, यानी कि ये ट्री की हाइट कितनी है, ये अगर हमें मेजर करना है तो हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का. दूसरा और एक एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये सी है समंदर, और यहाँ पे ये शिप है या फिर बोट है, और ये जो नज़र आ रहा है ये क्या है? लाइट हाउस है. लाइट हाउस. तो हाउ फार इज़ दिस शिप फ्रॉम सी शोर, यानी कि समंदर का जो किनारा है, यहाँ से ये शिप कितनी दूरी तक है, कितने किलोमीटर अंतर तक है, ये अगर हमें मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे? हाउ टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अ शिप एंड अ लाइट हाउस. ये शिप एंड लाइट हाउस के बीच का अगर डिस्टेंस हमें मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे? तो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी किसका यूज़ होता है? ट्रिग्नोमेट्री का. यानी कि जब ये लाइट हाउस के ऊपर से शिप के ऊपर लाइट आता है तो वहाँ पे जो लाइट जाता है, रेज जाते हैं, उस ट्रायंगल फॉर्म में जाते हैं, तो वो साइड्स एंड एंगल इसका यूज़ करते हुए डिस्टेंस मेजर किया जाता है. यानी कि किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्री का. तो अब देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट है, यानी कि जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ये कैसे स्टार्ट होती है? स्टार्ट विथ राइट एंगल ट्रायंगल. अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर निकाली है, राइट एंगल ट्रायंगल. अब आप सभी को पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल यानी क्या होता है, जिसमें 3 एंगल्स होते हैं,
3 साइड्स होते हैं एंड उसका जो एक एंगल है वो राइट एंगल यानी कि कितने का होता है, 90 डिग्री का। यानी ये जो एंगल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये कितनी, इसका मेजरमेंट क्या है, 90 डिग्री। इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। बी जो एंगल है वो कौन सा है, 90 डिग्री का। अब देखते हैं, द सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट्स विथ राइट एंगल ट्रायंगल। सो ध्यान से देखिए यहाँ पे है ट्रायंगल ए बी सी, आप इसे ACB भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो उसमें एंगल बी कितना है, 90 डिग्री का। तो आपको पाइथागोरस का थ्योरम तो पता ही है, क्या होता है पाइथागोरस का थ्योरम। तो ध्यान से देखिए, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है उसके सामने की जो साइड होती है उसे ही कहते हैं अपोजिट साइड। ये 90 डिग्री के एंगल की अपोजिट साइड है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, AC का स्क्वायर होता है। अब ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पे हमारे पास जो 6 रेशोज़ होते हैं उसमें से पहले 3 रेशो देखते हैं। कौन से वो रेशो है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। मतलब यहाँ इसका एंगल का साइड का क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो ये एंगल बी 90 डिग्री हो गया। अगर मुझे यहाँ पे डिनोट करना है, एक एंगल लेना है थीटा, तो वो मैं ए भी ले सकती हूँ या फिर सी भी ले सकती हूँ। सपोज़ मैंने एंगल लिया एक थीटा और वो कौन सा लिया है, सी। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो किसकी अपोजिट साइड, यहाँ पे कौन सा एंगल नज़र आ रहा है, थीटा। तो ये एंगल की जो अपोजिट साइड है वो हमको लेनी है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एंगल कौन सा है, ये थीटा। इसकी अपोजिट साइड यानी क्या होता है, सामने वाली साइड। तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, ये साइड हो गई। अब ध्यान से देखिए, थीटा जो है ये 2 साइड्स को यहाँ पे टच कर रहा है, यानी कि ध्यान से देखिए थीटा। लेकिन ये क्या है हमारा, ये 90 का एंगल होने के कारण अपोजिट साइड क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो ये हम नहीं ले सकते। उसके बाद में ध्यान से देखिए, ये जो है ये भी एक साइड है लेकिन ये तो उसे अटैच है, ठीक है, उसके बिल्कुल साइड वाली ये साइड है, तो ये नहीं लेना है हमको। साइन थीटा यानी क्या होता है, अपोजिट साइड यानी क्या होता है, सामने वाली बाजू, सामने वाली साइड। तो यानी कि साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसके बाद में दूसरा रेशो है कॉस थीटा यानी क्या होता है, कॉस थीटा यानी हमें फिर से एंगल थीटा ही देखना है। तो कॉस थीटा यानी होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया, और इसके एडजेसेंट यानी उसको जो टच करके साइड है इसे कहते हैं एडजेसेंट साइड, क्योंकि ये कौन सी साइड हो गई, अपोजिट साइड, और हमें कौन सी साइड चाहिए, एडजेसेंट साइड। तो कॉस थीटा यानी होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। और लास्ट में है टैन थीटा यानी क्या होता है, तो हम सभी को पता ही है, टैन थीटा यानी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हमने इसे यहाँ पे पुट किया तो देखते हैं क्या आता है। तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा क्या है हमारा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ध्यान से देखिए, ये डिनोमिनेटर में क्या है, हाइपोटेन्यूस, और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है, हाइपोटेन्यूस। दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, सो टैन थीटा यानी होता है अपोजिट साइड
opposite side upon adjacent side. एडजेसेंट साइड। तो ट्रिग्नोमेट्री के अगर हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है। तो ध्यान से देखिए एक बार फिर से, साइन थीटा यानी क्या होता है, तो मैंने ये एंगल लिया है, ठीक है, आप ये एंगल भी लेके सॉल्व कर सकते हो। तो साइन थीटा यानी होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे ये सी जो एंगल है वो हमने थीटा लिया है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, ए बी, एंड हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। दूसरा कॉस थीटा यानी क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट यानी इसको जो बिल्कुल टच करके है उसे मराठी में कहते हैं लगतची बाजू, ठीक है। तो ये एडजेसेंट साइड यानी यहाँ पे कौन सी है, बी सी, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी ए सी। एंड लास्ट में टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा यानी है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये दोनों सेम टू सेम ये कैंसिल हो गए, तो क्या मिला हमें, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो अभी हमने देखा कि साइन थीटा यानी क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अब हम यहाँ पे ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, तो यस, ये जो एंगल नज़र आ रहा है ये 90 का एंगल है, यानी कि ये क्या हो गया है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप बताइए इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है, तो जो 90 का एंगल होता है उसके सामने वाली यानी अपोजिट साइड यानी क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। उसके बाद में हमने ये एंगल लिया है थीटा, तो इसके सामने वाली साइड यानी क्या होती है, अपोजिट साइड, एंड इसको जो टच करके साइड है उसे क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड। तो अब आप बताइए साइन थीटा क्या होगा इसमें, सो ध्यान से देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा यानी होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये एंगल थीटा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, तो ये एंगल थीटा, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, अपोजिट यानी सामने वाली साइड, तो कौन सी है वो, ए बी। तो यहाँ हम लिखेंगे अपोजिट साइड यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी क्या है यहाँ पे, ए सी। तो साइन थीटा हो गया ए बी बाय ए सी। अब दूसरा देखते हैं हम कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये एंगल थीटा है, तो इसके एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ये होगी क्या, ये भी तो टच करके है, नहीं ये नहीं होंगे क्योंकि ये क्या है, हाइपोटेनियस। 90 का एंगल के ये सामने वाली साइड है, ये क्या होती है, हाइपोटेनियस, मतलब ये एडजेसेंट साइड होगी क्या, नहीं, तो कौन सी रहेगी, बी सी। तो कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कि ए सी। एंड लास्ट में टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, अब हमें ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं, हमें पता चल गया टैन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो बताइए टैन थीटा में अपोजिट साइड यानी कौन सी है, ए बी, एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जो रेशो है इसकी वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके का हो, वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस साइड में, ठीक है, और यहाँ 90 का एंगल वो ऐसे भी हो सकता है, ये भी है राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर ऐसे आप लेटर से उसे डिनोट कर सकते हो। सो अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने कौन से देखे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए कोसेक, सेक एंड
कॉट, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। तो ऐसे टोटल कितने रेशोज़ है? 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो अब ये साइन कॉस ये जो सारे रेशोज़ हैं इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये अब मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से देखिए, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। सेक थीटा यानी कि 1/cos थीटा होता है एंड कॉट थीटा यानी 1/tan थीटा होता है। तो ध्यान से देखिए, कोसेक थीटा यानी हम कैसे लिख सकते हैं उसे? 1/sin थीटा। सेक थीटा यानी 1/cos थीटा एंड कॉट थीटा यानी 1/tan थीटा। मतलब इसे क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल्स। ध्यान से देखिए, ये रेसिप्रोकल है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख रहे हैं, उसी तरीके से हम इसे कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा यहाँ भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा यहाँ भी जा सकता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। यहाँ भी सेम, कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा एंड हियर tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये क्या है? रेसिप्रोकल से, मतलब कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल्स ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा रिस्पेक्टिवली। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी कि ध्यान से देखिए, इसे हम और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 1. So it means, therefore it means cosec theta, sec theta and cot theta are multiplicative इनवर्स, और उसे ही क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल्स ऑफ, किसका रेसिप्रोकल है ये? कोसेक, सेक एंड कॉट, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा रिस्पेक्टिवली। यानी कि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है एंड कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है। यानी इसकी जो वैल्यू है, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी? वो अपोजिट, मतलब नीचे वाली टर्म ऊपर जाएंगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आएंगी। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त हमें कोसेक की ज़रूरत होती है एंड उस प्रॉब्लम में साइन प्रेजेंट होता है, तो उस वक्त हम साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं? 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा को 1/सेक थीटा एंड tan थीटा को 1/कॉट थीटा। सो देखिए, अभी हमने क्या देखा? रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्री के रेशो का रिलेशन देखा, यानी कि कोसेक थीटा कैसे लिखते हैं इसे? 1/sin थीटा। सेक थीटा को कैसे लिखते हैं? 1/cos थीटा एंड कॉट थीटा को कैसे लिखते हैं? 1/tan थीटा, या फिर tan थीटा को भी लिख सकते हैं हम 1/cot थीटा। तो देखिए, ये हमने अभी रिलेशन देखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने एक डायग्राम निकाली है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, जिसमें एंगल B क्या है? 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और इसके अपोजिट की जो साइड होती है, यानी कि ये AC, ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो अब आप बताइए, साइन थीटा यानी क्या होता है? जैसे कि हमें पता है, साइन थीटा यानी होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे एंगल कौन सा लिया है हमने? C। तो ये थीटा एंगल है। अब बताओ, इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई? AB। अपोजिट यानी सामने वाली साइड, तो वो क्या है? AB। तो हम यहाँ लिखेंगे
ए बी अपॉन हाइपोटेनियस 90 के सामने की जो यहाँ पे साइड है वो क्या होता है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया ए सी। तो साइन थीटा है ए बी बाय ए सी। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कोसेक थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल एंड कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि हम नीचे की वैल्यू ऊपर एंड ऊपर की वैल्यू नीचे लिख सकते हैं। मतलब साइन थीटा अगर ए बी बाय ए सी है तो कोसेक थीटा क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी ए सी ऊपर जाएगा एंड ए बी नीचे आएगा। चलो अब हम वो देख लेते हैं। सो देयरफॉर साइन थीटा ये होता है, तो कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा हमने लिखा है कि 1 बाय साइन थीटा होता है, तो ठीक है लिख लेते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। अब हम ये यहाँ पुट करते हैं। सो 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा यानी क्या है ए बी बाय ए सी, ठीक है ए बी बाय ए सी। अब ध्यान से देखिए इसे कैसे लिखते हैं। अब ये 1 न्यूमरेटर में है तो 1 एज इट इज़, एंड ये जो डिवीजन है, डिवीजन के नीचे ये टर्म है ना ए बी बाय ए सी, तो डिवीजन का कन्वर्शन हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और जैसे ही हम डिवीजन का कन्वर्शन मल्टीप्लिकेशन में करते हैं नीचे वाली टर्म क्या हो जाती है ऊपर, एंड ऊपर वाली टर्म नीचे, यानी ए बी बाय ए सी को हम क्या लिख सकते हैं ए सी बाय ए बी। तो क्या मिल जाएगा बोलिए 1 इंटू ए सी यानी ए सी बाय ए बी। तो ध्यान से देखिए साइन थीटा क्या है ए बी बाय ए सी एंड कोसेक थीटा क्या आ गया ए सी बाय ए बी। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये उल्टा नज़र आ रहा है आपको, नीचे वाली टर्म ऊपर एंड ऊपर वाली टर्म नीचे, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं रेसिप्रोकल। हमने यहाँ पे लिखा है ना कि ये रेसिप्रोकल्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल नज़र आ रहे हैं। उसी तरह के से हम कॉस थीटा लिख लेते हैं। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा यानी क्या होता है, कॉस थीटा यानी होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ एडजेसेंट साइड कौन सी है बी सी, एंड हाइपोटेनियस क्या है ए सी। तो ध्यान से देखिए अगर कॉस थीटा बी सी बाय ए सी है तो सेक थीटा क्या आना चाहिए ए सी बाय बी सी, रेसिप्रोकल। सो चेक करते हैं। सो देयरफॉर सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा। सो 1 बाय कॉस थीटा की वैल्यू बी सी बाय ए सी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, डिवीजन का कन्वर्शन मल्टीप्लिकेशन में, और ये टर्म नीचे की टर्म चली जाएंगी ऊपर, ऊपर की टर्म नीचे, तो यहाँ पे मिल गया हमें ए सी बाय बी सी। तो ध्यान से देखिए कॉस थीटा है बी सी बाय ए सी एंड सेक थीटा है ए सी बाय बी सी, तो हो गया ये रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये भी क्या है रेसिप्रोकल, एंड इसी तरीके से हम टैन भी निकाल लेते हैं। सो ध्यान से देखिए टैन थीटा, टैन थीटा यानी क्या होता है, टैन थीटा यानी होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये अपोजिट साइड है यहाँ पे ए बी एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है बी सी, ठीक है। सो देयरफॉर कॉट थीटा, कॉट थीटा यानी क्या होता है 1 बाय टैन थीटा। सो यहाँ वैल्यू रखते हैं 1 बाय टैन थीटा, टैन थीटा की वैल्यू है ए बी बाय बी सी, तो इसे कैसे लिखेंगे 1 इंटू बी सी बाय ए बी, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। तो ध्यान से देखिए टैन थीटा हमारा है ए बी अपॉन बी सी एंड कॉट थीटा क्या है बी सी अपॉन ए सी, नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की वैल्यू नीचे, यानी कि ये क्या है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो कोसेक थीटा यानी 1 बाय साइन थीटा एंड साइन थीटा यानी 1 बाय कोसेक थीटा। इसी तरीके से ये रेशो भी और ये, तो ये है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो इसका यूज़ करते हुए हम ये जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है इसकी साइड अगर हमें दी नहीं है तो वो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया।
नाउ यू कैन टेल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 रेशो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आप बता सकते हो। एंड राइट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसे ही कहते हैं रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी कि रेसिप्रोकल भी आप बता सकते हो कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। जैसे कि साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हो 1 बाय सेक थीटा, एंड टैन थीटा को लिख सकते हैं आप 1 बाय कॉट थीटा। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी the values of trigonometric ratios of given angles. Thank you. Thank you for watching the video. Keep learning. Happy learning. Thank you.